हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहीन एक परिंदा ब्लॉग। वेलकम आप सबका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैंने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया हुआ है। सुबह के 6 बजे हैं अभी, और मौसम बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह से। यहाँ पे जो है ना, रामपुर में 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा और सुहाना मौसम होता है। तो मैंने ना कुछ वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। मैंने बोला था कि मैं जो है यूट्यूब छोड़ रही हूँ, यूट्यूब जो है बंद कर रही हूँ। तो कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे मना कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करें, इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक होगा। और सना सिस्टर हैं, शिफा सिस्टर हैं, आसिफ भाई हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे बोल रहे थे कि आप ऐसा नहीं करें, आप गलत कर रही हैं, आप काम करती रहें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब जो है वो ठीक होगा। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एक ना एक दिन सब ठीक हो इंशाल्लाह। लेकिन कब ठीक होगा? 3.5 साल हो गए मेरे साथ। इन 3.5 सालों में कितना कुछ हुआ है, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इन 3.5 सालों में मैंने अब तक जो है सब खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो था वो मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने कुछ भी नहीं पाया इन 3.5 सालों में। मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। मैंने जो मेरे मेरे पास अच्छा शौहर, अच्छा हस्बैंड और सब कुछ था मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम था। सबसे मेन चीज़ होती है शौहर का अच्छा होना। आपकी लाइफ में आप जब शादी होकर कोई भी लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसके पास कुछ अच्छा होना हो, भले उसके ससुराल वाले अच्छे हों या नहीं हों, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है, जो शौहर होता है, वो अच्छा होना वो ज़रूरी होता है। औरत जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर को किसी भी मुसीबत में, परेशानी में देखेगी तो वो परेशानी रहती है, वो खुश नहीं रह सकती। जो सुकून बीवी को अपने शौहर के साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और एक अच्छी जो बीवी होती है कोई भी, वो जो है अपने शौहर को बहुत अच्छे से रखती है और बहुत अच्छे से अपने घर को भी लेके चलती है। तो शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मतलब मुश्किलात आई, परेशानी आई, लेकिन कोई नहीं। मैंने सोचा यार छोड़ो, जाने दो, कोई मसला नहीं है। मेरा शौहर अच्छा है, शौहर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जो था ये होता था, दिल को एक बेगमी थी, सुकून था। लेकिन जैसे मेरी छोटी वाली बेटी हुई ना, उसके 20-21 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड की, आप लोगों को मालूम है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कई बार ब्लॉग में बताया भी है, तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद जो है कुछ भी मेरे साथ ठीक नहीं हुआ गाइस। तो मैं बता दूं आप लोगों को भी, अपनी बात रोकते हुए, आज है जुम्मे का दिन, तो मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़ों पे अपने। उसके बाद मैं करूँगी हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस। और जुम्मे के दिन मेरे लिए ऐसा होता है, पहाड़ जैसा दिन होता है जुम्मे का, क्योंकि पहले मैं हस्बैंड को नहाती हूँ, फिर अपने बच्चों को नहाती हूँ, दोनों को, सारे कपड़े वगैरह जो उतरते हैं वो धोती हूँ, घर की सफाइयाँ, वॉशरूम वगैरह, किचन वगैरह, कितने सारे काम हो गए। उन सब कामों को फारिग करने के बाद अब मैं नहा के आई हूँ। और ये बताना कितना आसान है, 1-2 सेकंड लगे होंगे मुझे, लेकिन इसको करने में सुबह 6 बजे से मुझे दोपहर के 12:30 बज गए। वो तो मैंने इतनी सुबह से हाथ लगा दिया था तब ये टाइम हो गया। और अगर ज़रा सा लेट हो जाता है, 10 बजे या 9:30 बजे मैं हाथ लगाती हूँ, तो 2 बज ही जाते हैं। मुझे सही टाइम पे नमाज भी नहीं मिलती है जुम्मे की, ये समझ लो गाइज़ आप लोग। तो इंसान थक जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा। औरत जो है ना, थकती भी नहीं है, वो रवैयों से थक जाती है। जब उसके दिल को सुकून नहीं होता है तो वो थक जाती है, उसे कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो थक जाती है, उसको कोई दिलासे देने वाला नहीं होता है तो वो थक जाती है, उसको कोई सीने से लगाने वाला नहीं होता है ना तो वो थक जाती है, उससे कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि कोई नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, तुम जो काम कर रही हो उसको करती रहो, इंशाल्लाह तुम्हें एक ना एक दिन जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुझसे तो इतना भी कहने वाला कोई नहीं है। अगर इतना भी कोई कहने वाला हो ना, तो मेरा दिल कितना बड़ा हो जाए और मैं खुशी से पागल हो जाऊँ। ऐसा लगेगा मुझे कि मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ है मेरे पास। बट इतना भी कोई कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, कोई मेरे घर आता जाता नहीं है, ना कोई बातचीत करता है, ना कोई आता जाता है। जब इंसान के ऊपर ना बुरा वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, साया भी साथ छोड़ देता है। साया किसको कहते हैं? माँ बापों को कहते हैं।
सब लोग जो है साथ छोड़ देते हैं बुरे वक्त में, ये मैंने सुना था लेकिन देख भी लिया। तो इन 3.5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना पहचाना, सब कुछ मैंने समझा, अच्छे बुरे की समझ आई मुझे। मैंने साथ ही साथ अपना चैनल भी रखा, यूट्यूब पे भी काम किया और अपनी फैमिली को भी संभाला, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। जब वो एक औरत ना अपना घर लेके चलती है अच्छे से, अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो जिम्मेदारी उसमें सबसे जो मेन रोल होता है वो उसके हस्बैंड का होता है। क्योंकि बीवी को समझाने के लिए, प्यार मोहब्बत देने के लिए, उसको दिलासे देने के लिए शौहर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जिसमें मेरे शौहर बीमार हैं तो वो खुद सही से नहीं बोल पाते हैं, तो बेचारे मुझसे कैसे मुझे समझाएं या कैसे मुझसे बात करें। यहाँ आन के जो है कोई भी बीवी हो, दिल उसका टूट ही जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा लाचार और कमज़ोर हो जाती है। एक बीवी की ताकत कौन होता है? शौहर होता है। अगर शौहर बीमार होगा और वो बिल्कुल, मान लो ऐसा हो जाएगा, कम से कम लगभग 1 साल तो मेरे शौहर ने मेरा नाम भी नहीं लिया था, उनसे बोला भी नहीं चाहता था। तो इन सब चीज़ों को मतलब मैं कभी कभी ना भूलना चाहती हूँ कि जो हुआ वो हुआ, सो पीछे जो हुआ सो हुआ, अब उसको मैं याद नहीं करती हूँ। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब तकिए पे सिर रखती हूँ रात को, तो फिर सब याद आने लगता है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती हूँ कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अब मैं फिर वापस से मेरा दिमाग पीछे चला जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर सुबह को उठती हूँ तो फिर मैं अल्लाह का नाम लेके खड़ी होती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, अभी मुझ में हिम्मत बाकी है, अभी मुझ में जान बाकी है, अभी मैं लड़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी मतलब कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ सब कुछ बदलने की। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने काफ़ी कोशिश की है यूट्यूब पे, ये नहीं है कि मैंने कोई कोशिश नहीं की है, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन 3.5 साल हो गए गाइस इन सब चीज़ों को करते हुए। तो अपनी बात रोक के मैं आप लोगों को बता दूं कि जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने जो है खिचड़ी बनाना था। खिचड़ी मैंने रात कतलियाँ बनाई थी, तो अब मैंने सोचा क्या बनाऊं, खिचड़ी बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेंगे कतलियों से खिचड़ी। और पता है गाइस, जब क्या बोलता मेरे हस्बैंड ठीक थे ना, मैं जुम्मे की आराम से नमाज़ पढ़ती थी, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ती थी बड़े आराम से, इत्मीनान से। लेकिन अब पता है मुझे नमाज़ पढ़ के कुरान भी पढ़ने नहीं मिलता है, मैं बाद में पढ़ती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, हस्बैंड को देना होता है और बच्चों को भी देना होता है। अगर घर में औरत अकेली होती है ना, तो वो ये सोचती है कि कोई नहीं, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद ही खाना खाऊंगी। लेकिन जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो फिर ये होता है कि बाद में पढ़ेंगे, चलो पहले बच्चों को खाना दे देते हैं, इनको भूख लग रही होगी। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है मेरी। और यहाँ पे जो है खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, इसको मैं एक सीटी लगा के दम लगा दूँगी, उसके बाद जो है बच्चों को और हस्बैंड को खाना दूँगी। और मेरी बेटी जो है खिचड़ी के साथ चटनी बहुत शौक से खाती है, तो यहाँ पे कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं और डेली का नमक ले लिया। इसको मैं पीसूँगी सिल पे, मुझे सिल की चटनी अच्छी लगती है, मिक्सर की चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो है खिचड़ी बन के रेडी हो गई है और ये हैं रात की कतलियाँ। हस्बैंड को मैं रोटी दूँगी, उनको चावल मैं बहुत कम देती हूँ, तो चावल उनको नुकसान दें इसलिए मैं कम देती हूँ उनको चावल। तो यहाँ पे जो है कतलियाँ हैं, खिचड़ी है और रोटी है। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा हो तो लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।